जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चा में हम लोग पुनः फिर से प्रवेश करें। बहुत सुंदर परिचर्चाएं यहाँ पर परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और यहाँ पर भगवान कपिल माता देवहूति को सांख्य शास्त्र के अंतर्गत तमाम विधाओं को, तमाम ज्ञान की उन बारीकियों को, भक्ति सूत्र को, ज्ञान योग को, कर्म योग को बड़े विस्तार से अपनी माँ को सुना रहे हैं। उसी क्रम में भगवान कपिल कहते हैं अपनी माँ से, हे माँ, ये जीव अपने गर्भ में कैसे आता है और कैसे पुनः भगवान की स्तुति करता है और फिर जन्म पाता है, फिर मरता है, फिर से नाम से वो उसी भंवर में चला जाता है। हे माँ, ये पुण्यपि जन्मम पुण्यपि मरणम पुण्यपि जननी जठरे शयनम, ये क्रम से जीव की निवृत्ति या परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कैसे संभव है माँ। इसी संबंध में भगवान कपिल अपनी माँ को सुना रहे हैं। आइए पवित्र आख्यान हम भी सुनते हैं। कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतः कर्णाश्रयः। हे माँ, ये जीव जब अपने कर्मों के बस कर्मानुसार जब जीव नरक वासी हो जाता, नरक को चला जाता है, नरक की यातनाओं को भोगने के पश्चात कुछ पुण्य उसके कहीं से महापुरुषों के आशीर्वाद से जब पुनः उसका जन्म होता है संसार में, तो जन्म का जो क्रम है माँ वो इस प्रकार है। जीव जब नरक से सीधा निकलता है तो प्रथम दिवस में, पहले दिन में माता और पिता का संयोग जब बनता है तो माता पिता के संयोग से एक गृहस्थ आश्रम में एक पति पत्नी के संबंध से आपने देखा होगा माँ कि कहते हैं कि माँ का शोणित और रज यानी बीज और रज मिल करके एक कलौ के रूप में उत्पन्न हो जाता है। 5वें दिन वह गोलाकार हो जाता है। 10वें दिन वह बेल के समान कड़ा हो जाता है। 15 दिन में वह मांस का एक पिंड बन जाता है। हे माँ, 1 महीने में उसमें सिर निकल आता है और 2 महीने में, 2 महीनों के अंतराल में उस गर्भ के अंदर जो बालक शिशु, जो बालक पल रहा है, 2 महीने में उसके हाथ पैर निकल आते हैं और 3रे महीने में माँ उसके शरीर में नख, रोम, हड्डी, चर्म और लिंग का यानी योनि का चिन्ह निकल आते हैं। इसको मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि 90 दिन में जब अल्ट्रासाउंड होता है तो ये पता चल जाता है कि गर्भ में पलने वाला जो शिशु है वो बालक है या बालिका है ना, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लिंग भेद का जो है, लिंग ज्ञान का जो चयन होता है या जो उसका जो मैं समझता हूँ कि उसका जो अनुभव होता है या पता चलता है वो 90 दिन के बाद ही पता चलता है। इसी क्रम में यहाँ पर हमारे भागवतकार भी, परम भागवतकार यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं कि 90 दिन के अंदर में पता चल जाता है। तो 3रे महीने में उसके शरीर के सारे अवयव जो जितने अंग हैं वो निकल आते हैं और उसके शरीर में 7 धातुएं होती हैं। हर मनुष्य के शरीर में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके शरीर में 7 धातुएं होती हैं और 4 महीने जब पूर्ण होता है, 4था महीने में जब वो शिशु प्रवेश करता है तो 4थे महीने में 7 धातु उत्पन्न होती हैं शरीर के अंदर में। रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र, ये 7 धातु उत्पन्न हो जाती हैं। 5वें महीने में ये ध्यान रखिएगा, ये 7 धातुएं मनुष्य में ही पाई जाती हैं, स्त्री में ही पाई जाती हैं। ये 7 धातुओं से परमात्मा का शरीर नहीं बना है, परमात्मा से परे है, ठाकुर से परे है। इसलिए इस बात को जो समझ लेते हैं भली प्रकार से, मनुष्य में ये 7 धातुएं होती हैं लेकिन भगवान में ये 7 धातुएं नहीं होती हैं। परमात्मा 7 धातुओं से परे है। इसलिए आइए मेरे भाई बहन, 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे महीने में झिल्ली में पैष्टिक होकर के और माँ के दक्षिण कुक्षी में घूमता है।
एक झिल्ली में प्लास्टिक होकर के कुदरती और माँ की दक्षिण कुक्षी में वह घूमता रहता है। उस समय उसकी माता जो कुछ खाती पीती है उसी से उसका भरण पोषण होता है। वहाँ उसको बहुत छोटे छोटे जंतुओं से, जो विष्ठे मूत्र में जीव जंतु होते हैं, वो उसको काटते भी हैं, उसकी त्वचा को, चमड़ी को, उसको बड़ी तकलीफ होती, वेदना होती है। और उस गहवर में वो पड़ा रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है। उसको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो अंदर में होते हैं वो उसे काटते हैं। उससे उसके शरीर को बहुत तकलीफ होती है, कभी कभी मूर्छित हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। उसको भाव महान क्लेश होता है। ऐसे समय में उसकी माता भी खट्टे, तीखे, चरपरे, रूखे और जो भी पदार्थ खाती है उससे उसके शरीर में असहनीय वेदना होती है, पीड़ा होती है। झिल्ली में बंधा हुआ है जीव गर्भाशय में उल्टा लटका रहता है, क्योंकि उसका सर नीचे होता है, पैर ऊपर को होते हैं, उल्टा लटका रहता है। लंबी लंबी सांसें वह लिया करता है। 7 महीने में उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब 7 महीने में जीव प्रवेश करता है गर्भावस्था में, उसको ज्ञान होने लगता है और उस ज्ञान के आधार पर वह दोनों हाथों को बांध करके भगवान से प्रार्थना करता है, हे परमपिता परमात्मा, हे नारायण, हे परवरदिगार, हमको संसार में भेज दीजिए भगवान। हम संसार में आएंगे, आपका भजन करेंगे, हे प्रभु आपका चिंतन करेंगे, आपका भजन चिंतन करेंगे, आपकी कथा सत्संग सुनेंगे। हे प्रभु हमको इस बहिरंग रूप से बाहर निकाल दीजिए। परमपिता परमात्मा से जीव निरंतर 7 महीने से लेकर के 9वें महीने पर्यंत वह जीव भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान उसकी प्रार्थना को कदाचित सुन भी लेते हैं। प्रभु उसकी प्रार्थना को सुन भी लेते हैं। जब भगवान उसकी प्रार्थना को सुनते हैं तो भगवान उसकी प्रार्थना को सुन करके कहते हैं, ठीक है वत्स, तू यदि मेरी भक्ति करने का संकल्प लेता है तो जाओ वत्स, मैं तुमको वचन देता हूँ कि तुम्हें इस बहिरंग कूप से मैं बाहर निकाल देता हूँ। और वायु के प्रकोप से जैसे 9वां महीना संपन्न होता है या 9वां महीना ही के प्रारंभ में, और वायु के प्रकोप से और भगवान की कृपा से वह जीव संसार में आता है। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि भूमि परत भाव डावर पानी और जिमि जी वही माया लिपटानी, भूमि परत भाव। जैसे भूमि के संपर्क में वो जीव आता है, संसार में वो जीव आता है और आते ही संसार में वो बच्चा रोता है। मेरे भाई बहन, जब हम संसार में आते हैं तो आते ही हम लोग रोते हैं। रोते समय बच्चे के अंदर से एक आवाज आती है, कहाँ 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 करके बच्चा रोता है, कह कह के बच्चा रोता है। यानी इस चीज से एक चीज का स्पष्ट होता है कि वो बच्चा पैदा होते ही हमारा भारतीय सनातनी बच्चा क और ह बोलता है। यानी वर्णमाला का पहला अक्षर क है और अंतिम अक्षर ह है। यानी वो क और ह बोल करके कहाँ कहाँ करके बच्चा रोता है। यानी हमारा भारतीय संस्कृति का बच्चा जब रोता है तो रोते ही वो पूरी वर्णमाला को लेकर आता है और पूरी वर्णमाला को वो बताना चाहता है कि हम तो सनातनी है, हमारी वर्णमाला तो हमारे नेचर में है, हमारे जिन में है, वो कहाँ जाएगी। इस संपूर्ण व्याकरण के साथ, संपूर्ण ग्रामर के साथ बच्चे का उद्भव हमारी संस्कृति में होता है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, संसार में आता है और जब तक वो भगवान की कृपा से माँ के गर्भ में रहता है तब तक तो स्वच्छ होता है, शुभ्र होता है, पवित्र होता है, पावन होता है, परमात्मा का ध्यान करता है। और जैसे संसार में आता है, भूमि परत, जैसे आकाश से गिरा हुआ जल जब तक आकाश में रहता है, गगन में रहता है, स्वच्छ होता है, और जब जैसे वो जल पृथ्वी के संपर्क में आता है तो मटमैला हो जाता है। उसी प्रकार से जब तक जीव माँ के गर्भ में रह के भगवान की प्रार्थना करता है तब तक तो वो शुद्ध और स्वच्छ और बड़ा परम पुनीत पावन होता है। और जैसे ही संसार के संपर्क में वो आता है कि माया उसके ऊपर आक्रमण बोलती है और माया के आक्रमण से वो विस्मृत हो जाती है, उसकी सारी जो स्मृतियाँ विस्मृति में बदल जाती है, वो परमात्मा को भूल जाता है, संसार की मोह माया में अटक जाता है और धीरे धीरे माँ का दूध पिएगा, थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद थोड़ा सा वो चलेगा, पैदल चलेगा, खेलेगा, कूदेगा, बड़ा होगा, बच्चा होगा, फिर जवान बनेगा, फिर से शादी करेगा, फिर से बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया में लग जाएगा।
लेकिन वो भगवान के उस क्रम को टूट गया तो छूट गया। इसलिए हे मेरे भाई बहन, परमात्मा का क्रम किसी महापुरुष के द्वारा, किसी फकीर के द्वारा पता चल जाए, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उस रास्ते पर हमें निरंतर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान हमारा परवरदिगार, हमारे परमात्मा, हमारे मालिक, वही सब कुछ है, वही सर्वेश्वर, वही परमेश्वर है। उनके शरण में रहने से, उनको पकड़ने से हमें सब कुछ मिल जाएगा और उनको छोड़ देने से संसार भी छूट जाएगा। ये इसलिए हमारा आग्रह है, हमारा आपसे सभी लोगों से निवेदन है कि परम पिता परमात्मा का जो संदेश है वो हम आप लोग अवश्य अपनाएं, उसके ऊपर हम लोग चलें। आज के ज़माने में भैया बड़े विचित्र विचित्र लोग हैं और आजकल के तो ऐसे बड़े स्वार्थी टाइप के लोग संसार में हो गए हैं कि रिलेशन को जो है, जो संबंधों को वो जी नहीं पा रहे हैं, संबंधों को वो भली प्रकार से नहीं जी पा रहे मेरे भाई बहन। एक गुरु शिष्य का नाता पवित्र नाता है। कहते हैं पिता पुत्र के नाते से बड़ा नाता गुरु शिष्य का नाता होता है। एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, शाम का रात्रि का समय था, शिष्य से कहा, बेटा लग रहा है कि क्या बाहर में पानी गिर रहा है क्या बेटा? तो चिलवा कह रहा है लेटे लेटे बिस्तर पे, गुरुजी भीगी बिल्ली आई है, भीगी बिल्ली आई है। तो गुरुजी का अच्छा अच्छा ठीक है हो सकता है पानी गिर रहा है बेटा बाहर। फिर गुरुजी ने कहा, अरे बेटा एक काम करते हैं। बोले जी गुरुजी आदेश करिए। बोले गुरुजी ने कहा कि बेटा अब रात हो रही है, लाइट बंद कर दो, अब सोया जाए। चिलवा कह रहा है, अरे महाराज जी, अरे गुरुजी अखियां बंद कर लीजिए, अंधेरा अंधेरा है। अच्छा। फिर तीसरी बार गुरुजी कहे, अरे बेटा अब रात है, अब ज्यादा रात हो रही है, अब दरवाजा उठका दो, दरवाजा बंद कर दो, कुंडी लगा दो, अब सोया जाए। तो चिलवा कह रहा है, अरे महाराज, अरे गुरुजी दो काम हमने कर दिया, एक काम आप कर दीजिए। तो आज के जमाने में ऐसे मतलबी और ऐसे चालाक चेले हो गए और ऐसे चालाक चेलों से भगवान बचावे। इसलिए मेरे भाई बहन, संसार में बड़े विलक्षण लोग हैं। इसलिए मैं समझता हूँ न गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वाह कर पा रहे हैं, न पिता पुत्र के संबंध का निर्वाह कर पा रहे हैं, न भाई बहन के संबंध का निर्वाह कर पा रहे हैं, न राष्ट्र संस्कृति को समझ पा रहे हैं मेरे भाई बहन। वो कहते हैं कि बैन भला न भैया, सबसे बड़ा रुपया। संसार में कोई किसी का नहीं है, बस रुपया की दुनिया है, पैसे की सब मीत है। बस पैसा हाय पैसा हाय पैसा, पैसे के चक्कर में कौन क्या है कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। संबंधों को तार कर रहे हैं, संबंधों को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, संबंध बड़े भाग्य से बनते हैं, संबंध बड़े भाग्य से मिलते भी हैं। इनको जो एंजॉय करे, इनको जो सही तरीके से इनका निर्वहन करे, वो सही मायने में मनुष्य है, वो मानव है। इसलिए हमें मानव बनना है, दानव नहीं बनना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ, इन्हीं विचारधाराओं के साथ आज का हमारा जो छोटा सा भगवान का जो संवाद था यही विश्राम ले रहा है और कल आने वाले समय में और सुंदर सुंदर परिचर्चा हम लोग करेंगे। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।